डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार 5 जून 2020 को हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। इसके बारे में एक लॉकडाउन की वजह से एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको एक विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। पहले हम जानते हैं क्या होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे is celebrated on every year 5th of June. The main aim to create awareness and motivate people to environment protection. हम ये दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विल बी सेलिब्रेटेड विथ ए फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी एज पर थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इस बार का जो है पर्यावरण दिवस हम लोग सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी के थीम के ऊपर मनाएंगे। अभी हम आपको बताते हैं क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। वी ऑल आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज वाइटेबली ऑफ लिविंग थिंग्स दैट मेक अप लाइफ ऑन द अर्थ। 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर एट रिस्क ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। मानव की जो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, जैसे रेल, सड़क, पुल, कारखाने, गोदाम, परमाणु बम बनाना, इससे जो है 10 लाख प्रजातियाँ, 1 मिलियन मतलब 10 लाख प्रजातियाँ पेड़ पौधों की और जीवों की खतरे में हैं। मतलब वो ऐसी अवस्था में है जहाँ वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी। इट इज़ ए कॉल टू एक्ट। इट इज़ ए कॉल कहने का मतलब है कि अब यह समय आ गया है टू एक्ट, हम ऐसा काम करें। टू कम्बैट मतलब लड़ाई, उसके विरुद्ध संघर्ष करने का, आवाज़ उठाने का। द एक्सीलरेटिंग स्पीसीज लॉस, जो बढ़ती हुई, जो प्रजातियों के विनाश की बढ़ती हुई गति है। एक्सीलरेटिंग मतलब बढ़ती हुई गति, स्पीसीज मतलब प्रजातियों की कम होने की। एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, और जो हमारी पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ कम होती जा रही हैं। अब हमें उनके खिलाफ संघर्ष होना है, एकजुट होकर के उनकी रक्षा करनी है। ये हमारा संदेश है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अर्जेज अस टू थिंक, टू रीथिंक, दोबारा हमें इस सोचने पर मजबूर करता है कि हाउ आवर इकोनॉमिक सिस्टम हैव इवॉल्व्ड एंड लेफ्ट देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कि कैसे जो गंगा नदी इतनी गंदी हो गई, कैसे अनेक नदियाँ विलुप्त हो गई। ये सब सोचने के लिए, दोबारा सोचने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है कि आइए हम सब मिल बैठ कर सोचें कि आखिर इस पृथ्वी से, हम लोग एक बहुत छोटे स्तर पे हैं, लेकिन अगर हम पूरी पृथ्वी के बारे में सोचेंगे तो हम पाएंगे कि जो, अगर हम इसका डाटा लेकर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे बहुत सी प्रजातियां पौधों की नष्ट हो जा रही हैं। जैसे आपको मालूम है कि टाइगर की केवल पूरी दुनिया में 1200-1400 टाइगर बचे हैं। इसी तरह कई प्रकार की विशेष प्रकार के पेड़ पौधे मानव की गतिविधियों के कारण नष्ट हो जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में मानव कितने हैं। इसीलिए अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। टुडे द सेलिब्रेशन ऑफ डे बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल एज वी नो ऑल दैट द नेचर गिफ्टेड अस विथ फूड, वी ईट, एयर वी ब्रीथ एंड वाटर वी ड्रिंक। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो हवा सांस में लेते हैं, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है? पैसे से नहीं प्राप्त होता मेरे बच्चों, ये सब हमें प्रकृति देती है। इसलिए प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक मानव का धर्म है। इसलिए प्राचीन काल में धर्म में पेड़ को, हिंदू धर्म में और विविध धर्मों में पेड़ पौधों की रक्षा करना, उनकी पूजा के माध्यम से उनकी रक्षा करते थे। आल्सो मेड आवर प्लांट हैबिटेट, बट वेन एवर रेगुलर interference with nature continues, the nature gives us as warning of a disaster। तो अगर हम लोग बार बार प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं तो डिजास्टर लाती है। जैसे कोरोना एक डिजास्टर आ गया है। एंड वेक अप अस टू टेक नोटिस, और हमें चेतावनी देता है कि हे मनुष्य, तुम सावधानीपूर्वक कार्य करो। आइए अब देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इज सेलिब्रेटिंग, भारत का जो इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रमुख संस्थान कौन सा है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून, वो सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 ऑन 5 जून 2020 विद द थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑनलाइन। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी क्या होता है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ऑनलाइन कीपिंग इन व्यू COVID-19 pandemic to sensitize masses on what we can be their contribution to save environment। मतलब हम सबको अपने
स्तर पर बहुत ही सजीवता के साथ, बहुत ही जीवंतता के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना है। हम पेड़ पौधों को जितना लगाते नहीं उससे ज़्यादा काट देते हैं, इसलिए हम स्वयं लगाएं और औरों को पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करें। हमें अपने आसपास के खाली जगह में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर पेंटिंग एंड एस्से कंपटीशन विद सेंट्रल थीम सेलिब्रेट डाइवर्सिटी विल बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय फॉर 2 कैटेगरीज। भारत में वैसे बहुत से विद्यालय हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विद्यालयों के पास ये अवसर है कि वह 2 स्तर पर जूनियर लेवल कक्षा 6 से 8 तक और सीनियर लेवल कक्षा 10 से 12 तक इस प्रतियोगिता में जो FRI द्वारा आयोजित कराई जा रही है इसमें भाग ले सकते हैं। The Director Forest Research Institute Dehradun invite the principal of all Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya to encourage their students for participation in above competitions. Online entry is invited as per the following details. Submitted last by 30 May 2020 via email to Ekipande and head@icfre.org। तो पहले आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, एंट्री फॉर कंपटीशन, पेंटिंग एस्से, एंट्री का नाम लिखना है कि आप पेंटिंग कर रहे हैं कि एस्से लिख रहे हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब आप जब इतना लिखने के बाद उसके नीचे अपना एस्से लिख लीजिए, ठीक। उसको आप स्कैन करके अच्छे से, या अगर मोबाइल पे टाइप करके लिखना चाहते हैं तो उससे लिख लीजिए, और कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे लिख करके उसको अच्छे से साफ में स्कैन करके उसकी फ़ोटो ले लीजिए, और उसको जो है ये जो बताए गए ईमेल एड्रेस हैं जो आपको लिंक में मिल जाएंगे उस पर ईमेल कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, जब आप ईमेल भेज देंगे तो सिलेक्टेड वो लोग सिलेक्ट करेंगे किसने अच्छा इससे लिखा है, उनको फिर वो रिवार्ड देंगे, और जो है उनकी जो वेबसाइट है ICFRE.org, उनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।